गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन के 6वीं पोएम अमांडा, जिसकी लेखिका हैं रॉबिन केन। रॉबिन केन ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं और इन्होंने अपनी बुक्स चिल्ड्रन पर लिखी हैं, बच्चों के लिए लिखी हैं। इनका जन्म 20 फरवरी 1936 को हुआ कैम्पसे, न्यू साउथ वेल्स में, जो ऑस्ट्रेलिया में है, और आजकल वो मेलबोर्न के निकट रह रही हैं। इस पोएम में क्या दिया है देखते हैं थोड़ा अबाउट द पोएम। रॉबिन केन ने अपने विचारों को एक छोटी सी बच्ची के रूप में, जिसका नाम है अमांडा, प्रस्तुत किया है। अमांडा को लगातार उसकी माँ के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको कोई त्रुटि नहीं करना है। ऐसे एक अच्छे आचरण के या कोड ऑफ कंडक्ट कह लीजिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट लड़कियों के प्रति क्या होता है, ये माँ उसको सिखाती है, बार बार टोकती है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है, ऐसे रहना। तो ये उस लड़की को खराब लगता है। हालांकि माँ उसकी अच्छाई के लिए ही कहती है, बुराई के लिए नहीं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है तो वो थोड़ा सा इल फील करती है। इस पोएम में पहला स्टेंजा माँ का दिया गया है और दूसरे स्टेंजा में वो लड़की क्या सोचती है खुद के बारे में, फिर तीसरा स्टेंजा माँ के द्वारा, फिर उसके द्वारा सोचना। इस तरह से इस पोएम को आगे बढ़ाया गया है। तो स्वतंत्रता पर जो कटौती की जा रही है उसके मदर के द्वारा या उसके फादर के द्वारा या कहिए कि बड़े बुजुर्गों के द्वारा, वो नागवार गुजरती है उस बच्ची को, और बच्ची क्या चाहती है ये इस कविता में बहुत सुंदर तरीके से रॉबिन केन ने प्रस्तुत किया है। तो चलते हैं सीधे टेक्स्ट की ओर और देखते हैं पहला स्टेंजा। डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, डू नॉट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। पहला स्टेंजे में उसकी माँ कह रही है, डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा नाम है लड़की का, तो उससे कहती है, अमांडा अपने दांतों से नाखून को मत काटो, मत कुतरो। देखिए छोटे छोटे बच्चों की आदत है, मुंह में उंगली डाल लेते हैं, नाखून को कुतरते रहते हैं। तो मना करती है उसकी माँ कि डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को दांत से मत कुतरो अमांडा। डू नॉट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, हंच माने होता है झुकाना, सोल्जर्स माने कंधे, कंधे झुकाकर चलती है। तो उसकी मां मना करती है कि डू नॉट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधे को झुकाकर मत चलो, अपने कंधे मत झुकाओ। कंधे झुकाकर चलने से रीढ़ की हड्डी पर भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो मना करती है कि फिजिकली फिट रहे, कोई इसको परेशानी ना हो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सुस्ती, स्लाउचिंग मीन्स सुस्त रहना। तो उसकी माँ मना करती है कि सुस्त मत रहो, एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो, तन कर बैठो अमांडा। तो बहुत आसान सी भाषा में ये इंस्ट्रक्शन दे रही है उसकी माँ। क्या, एक बार पुनः देखते हैं। डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून को अपने दांतों से मत कुतरो अमांडा। डू नॉट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, अमांडा अपने सोल्जर्स को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट
अमांडा। सुस्ती को बंद करिए और सीधे तन कर बैठिए, अमांडा। और दूसरे पैसेज को देखिए, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। यह अमांडा लड़की सोचती है, उसके विचारों को दिया गया है। देयर इज ए लैंग्विड इमराल्ड सी, देयर इज ए लैंग्विड इमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमांडा अपनी माँ के या अपने से बड़ों के दिए गए निर्देशों से स्वतंत्रता चाहती है। देयर इज ए लैंग्विड इमराल्ड सी, वो कल्पना करती है। लैंग्विड मीन्स होता है शांत, इमराल्ड एक नग होता है जिससे अंगूठी बनाई जाती है, कीमती नग है। इमराल्ड पन्ना कहते हैं जिसको, हरे रंग का होता है। सी तो हरे रंग का सी, ये इमराल्ड कलर का सी है। देयर इज ए लैंग्विड इमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ की सोल मीन्स एकमात्र निवास करने वाली, रहने वाली। इनहेबिटेंट मीन्स ए मरमेड, मरमेड कहते हैं जल परी को। ड्रिफ्टिंग दिया है, ड्रिफ्टिंग धीरे धीरे, स्लोली। ब्लिसफुली मीन्स होता है आनंद पूर्वक। अर्थ देखिए, अमांडा कहती है देयर इज ए लैंग्विड इमराल्ड सी। अमांडा के मन में विचार आता है कि एक शांत इमराल्ड के कलर का समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पर मैं एकमात्र वहाँ की रहने वाली निवासिनी हूँ। एकांत में मैं रह रही हूँ, कोई वहाँ पर नहीं है, किसी के आदेश की कोई ज़रूरत नहीं है। ए मरमेड, वहाँ मैं एक मरमेड के रूप में रह रही हूँ, जल परी। फोटो देखिएगा, ये मरमेड है। शरीर आधा मछली का और आधा महिला का, मरमेड कहते हैं। तो कह रहे कि एक मरमेड के रूप में मैं इस इमराल्ड कलर के सी में शांत और इकलौते स्थान पर मैं रहूंगी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, आनंद पूर्वक धीरे धीरे मैं इसमें विचरण करती रहूंगी, इसी समुद्र में तैरती रहूंगी। तो ये अमांडा का भाव था। और चलते हैं अब अगले पैसेज की ओर। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों को शेयर करें। देखें अगला पैसेज। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। यहां पर अमांडा की मां कहती है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? क्या तुमने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया था अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम? क्या तुमने अपने रूम को क्लीन कर लिया था, साफ कर लिया था अमांडा? आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने आपसे कहा था कि अपने जूतों को भी साफ कर लेना, तो आपने साफ कर लिया होगा। ये इंस्ट्रक्शंस उसको पसंद नहीं आते हैं। उसकी प्रतिक्रिया देखिए, फिर ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ की तरह हूँ। अनाथ जिसके पेरेंट्स ना हो, माता पिता। और रोमिंग द स्ट्रीट, और वो गली में घूमती है, वो गली में घूमती है। कल्पना करिए एक सड़क का किनारा है, अकेले घूमती है लड़की, उसका कोई माता पिता नहीं है, कोई भी उसके कार्यों में दखल देने वाला नहीं है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, विथ माई हस्ट बेयर फीट। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, वहां पर जूतों को साफ करने की बात कही थी, और यहाँ ये कह रही है बेयर फीट, नंगे पैर। हस्ट माने शांत, सॉफ्ट मुलायम कोमल, पैटर्न बनाना, आकृतियां बनाना। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस माने खामोशी, शांति, और फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम माने आजादी, स्वतंत्रता।
तो ये आज़ाद विचारों की लड़की है, वो अपने मन में सोचती है काश मैं अनाथ होती तो गलियों में इधर उधर घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं मुलायम धूल पर विथ हस्ट बेयर फीट, शांत नंगे पैरों से आकृतियां बनाती। काश मैं अनाथ होती तो सड़कों पर इधर उधर घूमती और सड़क के किनारे सॉफ्ट मिट्टी के ढेरों पर अपने पैरों के निशान शांत भाव से बनाती। देयर इज ए साइलेंस, द साइलेंस इज गोल्डन, वो कहती शांति गोल्डन है, सुनहरी है, सोने जैसी है, उस शांति का मैं आनंद लेती। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता बहुत ही सुखद है। तो अगर वो अकेली होती तो अपनी खामोशी का जो बहुत ही मूल्यवान है और अपनी स्वतंत्रता का जो सुखद है आनंद लेती, ऐसी उसकी इच्छा है। और चलते हैं अगले स्टेंजा की ओर। डू नॉट ईट द चॉकलेट अमांडा, माँ फिर इंस्ट्रक्शन देती है, डू नॉट ईट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। माँ कहती है चॉकलेट मत खाओ अमांडा, याद रखो, रिमेंबर याद रखना, योर एक्ने अमांडा, अपने मुहासों को याद रखिए, कील मुहासे निकल आते हैं चेहरे पर, देखिए फिगर में बने हैं और तमाम एडवर्टीजमेंट आता रहता है, देखते हैं आप। तो ये उसकी माँ याद दिलाती कि ये चॉकलेट मत खाओ, अधिक चॉकलेट खाने से कील मुहासे निकल आते हैं अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, कृपया आप मेरी तरफ देखा करिए जब मैं आपसे बात करूं। अमांडा तुम मेरी तरफ देखा करो जब मैं तुमसे बात करूं, उस समय तुम मेरी उपेक्षा मत किया करिए। और अमांडा क्या चाहती है देखते हैं फिर ब्रैकेट के अंदर, आई एम रेपेंजल, ऊब जाती है अपने माता पिता के निर्देशों से रमांडा और अकेले रहना चाहती है। वो कहती है आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, काश मैं रेपेंजल होती तो मुझे कोई परवाह न होती। रेपेंजल अब एक फेरी टेल्स है, उसमें करेक्टर आया है रेपेंजल का, एक परियों की कहानी है, उसमें एक रेपेंजल है जो एक टावर के ऊपर रहती है और उसके बाल बहुत ही सुनहरे हैं और बहुत ही लंबे, इतने लंबे हैं कि जब वो अपने बालों को लेट डाउन करती है, नीचे गिरा देती है, तो उसी बालों को पकड़ करके आने जाने वाले ऊपर आते जाते हैं, इतने बड़े बाल हैं उसके गोल्डन कलर के। तो ये कहानी है रेपेंजल की। तो वो कह रही है, कैरेक्टर है आया है रेपेंजल का, तो ये कह रही कि आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, काश मैं रेपेंजल होती तो मुझे कोई परवाह न होती। लाइफ इन ए टावर इज ए ट्रैंक्विल एंड रेयर, लाइफ इन ए टावर, मैंने कहा ना कि वो एक टावर पे रहती थी, ऊंची मीनार पे रहती थी रेपेंजल। तो ये कह रही कि अगर मैं रेपेंजल होती तो मैं भी एक ऊंची मीनार पे रहती। इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, जहाँ का जीवन ट्रैंक्विल होता, शांत होता, और रेयर बड़ा ही दुर्लभ होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं निश्चित रूप से कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं लटकाती कि मीनार पर आने के लिए सब उसको पकड़ पकड़ करके ऊपर चढ़ आते, रेपेंजल की तरह। रेपेंजल के बाल इतने लंबे थे कि वो ऊपर से नीचे तक आ जाते थे, उनको पढ़ने के लिए रस्सी की तरह पकड़ करके लोग चढ़ते थे। तो ये कह रही है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, निश्चित रूप से मैं अपने ब्राइट बालों को कभी भी नीचे नहीं लटकाती। और अंतिम स्टेंजा देखिए, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग मीन्स होता है दुखी होना। स्टॉप दैट सल्किंग वंस अमांडा, अमांडा तुरंत दुखी होना बंद करो, तुरंत दुखी होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, आप समय हमेशा इतने खराब मूड में रहती हैं अमांडा।
एनीवन वुड थिंक दैट, कोई भी सोचेगा कि आई नेग्ड एट यू, नेग्ड मीन्स होता है परेशान करना, अगर कोई भी देखेगा तो सोचेगा दैट आई नेग्ड यू, नेग्ड एट यू अमांडा, कि मैं तुमको परेशान करती हूँ अमांडा। तो इसलिए आप प्रसन्नता से रहो, हर समय दुख में मत रहो, अपना मूड अच्छा रखो, हर समय मूड खराब में मत दिखो, अन्यथा कोई देखेगा तो यही कहेगा कि उसके माता पिता अमांडा को परेशान करते हैं। तो ये अमांडा की कहानी रही। कैसी लगी कहानी आप हमारे कमेंट्स में जा कर के मैं बताइएगा, आराम से पढ़िएगा। टेक केयर, बाय।